मोदी सरकार 4 ऐसे बिल लेकर आ गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1950 से जुड़े हुए 4 संशोधन बिल। शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1950 उन समुदायों की एक लिस्ट है जिन्हें शेड्यूल ट्राइब यानी आदिवासी माना जाता है। इन 4 संशोधन से एसटी कानून में 4 राज्यों की कई जनजातियों को एसटी का दर्जा दे दिया गया। जैसे यूपी में 4 जिलों में गोंड समुदाय को शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने का संशोधन बिल संसद से पास हो चुका है। यूपी के संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, कुशीनगर और चंदौली जिले में गोंड समुदाय को एसटी लिस्ट में, शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में ट्रांसगिरी क्षेत्र के हट्टी समुदाय को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में शामिल कर लिया। तमिलनाडु में नारी कोरवन और कुरीबीकरण समुदाय को एसटी में शामिल कर लिया। छत्तीसगढ़ की शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में धनुहर को जोड़ दिया, धुनवार को जोड़ दिया, किसान, सोनरा, साउनरा, बिंजिया समुदाय को शामिल कर लिया। कर्नाटक में बेट्टा कुरबा और काडू कुरबा समुदाय को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में शामिल कर दिया। अब इसका इंपैक्ट देखिए, इसका असर क्या होगा समझिए। विपक्ष हंगामा कर रहा था, नरेंद्र मोदी अपना फाइल में काम कर रहे थे। उस फाइल में इस काम का इंपैक्ट समझिए जो आपको समझाता हूं। 2023 में 9 राज्य में चुनाव है। 2023 9 राज्य में चुनाव होने। अब आप इस काम का जो हो रहा है उसका इंपैक्ट देखिए। और ये वो राज्य हैं, जिन 9 राज्यों की बात कर रहा हूं, ये वो राज्य हैं जिनमें कई जगहों पर आदिवासी समुदाय जो है ना, शेड्यूल ट्राइब जिनको जोड़ा गया है, जिनकी बात कर रहा हूं, इनका प्रभाव है कई जगहों पर। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं। जिस छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, नंबर 1 छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, वहां 34 एसटी सीट है, 34 शेड्यूल ट्राइब की सीट आरक्षित है। अब आप सोचिए इस फैसले का, जब ये हंगामा कर रहे थे और शेड्यूल ट्राइब के लिए बड़ा निर्णय लिया जा रहा था, उसका इंपैक्ट इन 34 सीट पे नहीं होगा। मध्य प्रदेश, एमपी, वहां पर चुनाव होना है, वहां 47 सीट जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है। अब आप इंपैक्ट सोचिए। राजस्थान में चुनाव होना है, यहां पर 28 सीट है जो कि शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है। इंपैक्ट सोचिए। इसके अलावा कर्नाटक, वहां पर 15 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए। तेलंगाना, एक और राज्य जहां पर चुनाव होने हैं, वहां पर 20 सीट है शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित। मेघालय, एक और पूर्वोत्तर का राज्य, वहां पर 27 सीट है। इसके अलावा नागालैंड, जिसकी बात कर रहा हूं, यहां पर भी चुनाव होना है। मिजोरम, यहां पर भी आदिवासी समुदाय है, यहां पर भी सीटें। इन सारे पर प्रभाव छोड़ने वाला फैसला, शेड्यूल ट्राइब को यह मैसेज देने वाला कि हम ये हंगामा कर रहे हैं, हम आपके लिए सोच रहे हैं, आपका काम हो रहा है। और ये आज से नहीं हो रहा। मैंने आपको गुजरात चुनाव के भी इस समय समझाया था कि कैसे नरेंद्र मोदी लगातार आदिवासी समुदाय के लिए काम कर रहा है और उसका इंपैक्ट रिजल्ट पर दिखा। यह हुआ 9 राज्य। अब जरा 2024 के लिहाज से देखिए, जहां पर चुनाव होंगे। देश में 47 लोकसभा सीट हैं जो कि शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है। शेड्यूल ट्राइब के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए। और 2019 में इन 47 में से 31 बीजेपी के पास ऑलरेडी जा चुकी हैं। और बीजेपी का टारगेट यह है कि ये पूरी 47 आनी चाहिए, पूरी 47। अब आप सोचिए, जब आदिवासियों के लिए आप काम कर रहे हैं तो ये इंपैक्ट नहीं छोड़ेगा इस पर 2024 के लिए। बीजेपी को आदिवासी प्रभाव वाली सीटों में 42% वोट मिला था, 42% 2019 में आदिवासी प्रभाव वाली सीटों पर। और 2014 में यह कितना था? 38% था। यानी 4% का जंप हो गया 5 साल में जो आदिवासियों के लिए काम किया उसको लेकर। और अब तो राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं। अगले साल त्रिपुरा में, मेघालय में, नागालैंड में चुनाव, जबकि मिजोरम में दिसंबर 2023 में चुनाव।
इन राज्यों में बीजेपी की जीत को पक्का करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जुट भी चुके। ये इधर हंगामा कर रहे हैं, उधर प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं। 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेघालय और त्रिपुरा के दौरे पर थे। शिलांग में उन्होंने पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे। पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर दिया। त्रिपुरा में 4,350 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर दिया। कांग्रेस पार्टी है ही नहीं, उसको ने त्रिपुरा का टी भी नहीं बोला है अभी तक, और ये काम में लगे हुए हैं। तो जो लगातार पढ़ाई कर रहा है भैया, नंबर तो उसी के आएंगे ना। आप भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हो, आप संसद नहीं चलने दे रहे हो, दूसरा आदमी काम पे काम किए जा रहा है। जो फैसले ले रहा है उनका जमीन पर इंपैक्ट होगा तो वो जमीन से वोट भी आएगा ना भाई। फिर आप हंगामा करोगे, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, ईवीएम, ये वो। अब जिन 4 राज्यों के बारे में चुनाव होने हैं, जहां के आपको बता रहा था, वहां का सियासी गणित आप समझ लीजिए। जिन 4 पूर्वोत्तर के राज्यों की बात कर रहा हूं, उन 4 में से अगर आप देखेंगे, जहां पर 2023 में चुनाव है, 4 में से 3 में बीजेपी की सरकार है। त्रिपुरा, जहां पर बीजेपी ने लेफ्ट का किला ढाया, वहां पर बीजेपी की सरकार है। तो वहां पर अभी से बीजेपी जो है वो लगी हुई है कि सरकार रिपीट होनी चाहिए। मेघालय, यहां पर जो है बीजेपी गठबंधन की सरकार है, बीजेपी प्लस। नागालैंड, यहां पर बीजेपी प्लस गठबंधन की सरकार है। और मिजोरम, यहां पर मिजो नेशनल फ्रंट है, MNF, इनकी सरकार। तो ये चारों पे काम चल रहा है। आप हंगामा करते रहिए, वो काम कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय को जोड़ने के लिए पीएम मोदी ने जो काम किया, उसका असर अगर इस बार के गुजरात चुनाव से आप समझना चाहें तो आपको समझ में आएगा। मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि देखिए, नरेंद्र मोदी लगातार आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वोट मिले। उनका अपना थॉट प्रोसेस है कि भाई इनको पीछे छोड़ दिया गया, इनको आगे लाना है। और उसका इंपैक्ट जमीन पर दिखता है तो फिर उसका इंपैक्ट चुनाव में दिखता है। अगर आप गुजरात में देखिए आदिवासी सीटों का हाल, गुजरात 2022 आपको बता रहा हूं, जहां पर आदिवासी सीट 32 में से 32 में से 28 बीजेपी ने जीती। 28, 32 में से 28। और पिछली बार बीजेपी कितनी जीती थी? 14 पिछली बार जीती थी। तो उसने अपनी सीटें डबल कर ली। कांग्रेस को मात्र 3 सीट मिली, जिसने पिछली बार 15 सीटें जीती थी आदिवासी बहुल इलाकों में, आदिवासी सीट पर। बीजेपी ने अपनी सीट 14 से बढ़ाकर सीधा डबल 28 कर ली। यह है नरेंद्र मोदी जो आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट।